100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह पहले कहते हैं ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद भी उनको अंतिम संस्कार में इज्जत बख्शी जानी चाहिए थी। कांग्रेस आलाकमान से फटकार पड़ती है तो कहते हैं बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, वापस लेते हैं। और अब एक बार फिर से कह दिया है ओसामा नहीं ओसामा जी। अजीत, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब एक बार लेना चाहिए। जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पाल साहब, आपने सुना होगा जो आपकी पार्टी के महासचिव हैं दिग्गी राजा, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन के लिए कहा है ओसामा जी, बहुत इज्जत बख्शी है, बहुत इज्जत है लगता है आपकी पार्टी के नेताओं के दिल में ओसामा के लिए। क्या आप भी सहमत हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान से और जिस तरह से उन्होंने इज्जत बख्शी है? देखिए, जहां तक आतंकवाद के खिलाफ है वो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के सामने भारत का स्टैंड क्लियर रहा, हमारी गवर्नमेंट का रहा है। 26/11 की घटना हो या पूरे जिस समय अमेरिका को भी ये नहीं था कि पाकिस्तान की धरती आतंकवादी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय भी हमने अपने डोसियर हमारे होम मिनिस्टर ने घुमा रहे हैं बात को में दिया। आप बातों को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। एक सवाल मैंने पूछा कि दिग्विजय सिंह ने कहा है ओसामा जी, बहुत सम्मान के साथ। हो सकता है उनके मन में दाऊद जी, हाफिज जी और जो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में सबके लिए आदरणीय श्रद्धेय जैसी भावना हो। मैं वो पूछ रहा हूं, क्या आप इससे सहमत हैं? ओसामा बिन लादेन जो हजारों लोगों की हत्या का गुनाहगार है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, उसको ओसामा जी कहना, मैं साफ गोई से पहले इस पर जवाब चाहूंगा आपका पाल साहब। देखिए, लादेन हो या और जितने आतंकवादी हो, उन आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरीके से हमारी नीति रही है, आज पाकिस्तान को पिछले दिनों अलग थलग 26/11 के बाद अगर करने में कामयाब हुए तो केवल भारत की नीतियों के कारण हुए। पूरी दुनिया में हम इस बात के लिए साबित कर सके कि वो पाकिस्तान, फिर आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं जगदम्बिका पाल साहब, फिर आप जलेबी की तरह सवाल को घुमा रहे हैं। हम दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान अमेरिका की बात कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास अमेरिका, पाकिस्तान और आतंकवादियों के बारे में बात करने के लिए। अभी हम एक सवाल बार बार आपसे पूछ रहे हैं, हो सकता है असहज स्थिति हो, आपकी पार्टी के महासचिव हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है ओसामा जी, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ओसामा को जिस ढंग से दफनाया जाना चाहिए, जो इज्जत बख्शी जानी चाहिए, वो नहीं की गई और दरिया में उनको, समंदर में उनको दफना दिया गया, तब भी उनको बहुत तकलीफ पहुंची थी। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या आप सहमत हैं? क्या ओसामा को ओसामा जी कहा जाना चाहिए? जगदम्बिका, आपने देखा कोलारामपुर से भी एस एम कृष्णा जी ने कहा कि अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि जिस तरीके की ये घटना हुई और जिससे गांव में रह रहे थे वो 600 मीटर दूर, सबने इस बात को स्वीकार कर लिया और वो बात सबके सामने पर्दाफाश भी हो गई लादेन की मौत के बाद से कि किस तरह से जगदम्बिका पाल जी, आपके पास हम वापस आएंगे जब हम अमेरिका और पाकिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि लगता है आपने तय कर रखा है कि दिग्विजय सिंह से जुड़े सवाल को आप सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे तो नजरअंदाज करके आप वापस अमेरिका और पाकिस्तान पर ही आएंगे। हम आपसे पूछेंगे, लेकिन एक बार पहले चलते मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपने सुना दिग्गी राजा 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा? कल उन्होंने कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया, आज फिर उन्होंने कहा ओसामा जी, और ये भी कहा कि ओसामा जी को उसी सम्मान के साथ उन्हें एक तरह से दफनाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे कुछ कहती है, करती है, और पर्दे के सामने कुछ। और अभी जो आप बार बार आपने पूरी जिरा कर डाली, लेकिन उस पर कोई साफ सवाल का जवाब नहीं आया। इससे एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव है, वो कोई ऑर्डिनरी महासचिव नहीं है, वो गांधी परिवार और श्रीमती सोनिया गांधी, वैसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महासचिव हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महासचिव है। अगर उनको फूट फूट करके, उनके पूरे दिल में, दिमाग में, पूरे शरीर में फूट फूट करके ओसामा बिन लादेन के प्रति प्यार, स्नेह, सम्मान निकल रहा है, तो मेरी तो उनसे इतनी रिक्वेस्ट होगी और कांग्रेस पार्टी से भी कि कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस के मुख्यालय में ओसामा जी का एक आदम का प्रतिमा लगा ले और उस प्रतिमा पर सुबह उनके महासचिव या जितने भी उनके नेता हो वो जाकर के उनको श्रद्धा सुमन नहीं कहा कि वो आतंकवादी नहीं, और उनको ओसामा जी उन्होंने कहीं नहीं कहा दिग्विजय सिंह ने कि ओसामा आतंकवादी नहीं थे या मतलब लादेन आतंकवादी नहीं था। आज देश के सामने जो कांग्रेस की आतंकवाद को लेकर के तस्वीर है,
निश्चित तौर से वो बरामद भी चलिए, है और शर्मनाक भी है। अगर बाटला हाउस का कांड हो, अगर उसके बाद शहीद करकरे के शहादत पर सवाल का विषय हो, हर विषय पर एक कांग्रेस के पदाधिकारी खड़े होकर के उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कांग्रेस कहती है हमसे कोई मतलब नहीं, उसके 2 दिन बाद फिर सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल जी हम चाहेंगे इसका जवाब जगदम्बिका पाल साहब दें। जगदम्बिका पाल साहब, ओसामा को तो ओसामा जी दिग्विजय सिंह ने, आपकी पार्टी महासचिव ने कहा। पाकिस्तान में और बहुत सारे जी आदरणीय श्रद्धेय लोग हैं। दाऊद इब्राहिम जी वहां हैं, हाफिज सईद जी वहां हैं, जकीरुर रहमान लखवी जी वहां हैं, आदरणीय मसूद अजहर जी वहां हैं, और ऐसे 20 और लोग हैं जो महापुरुष वहां पाकिस्तान में हैं। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करने में, पाकिस्तान पर दबाव बनाने में अगर यही रवैया हमारे राजनेताओं का रहा, उनको सम्मान बख्शने का रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? एक तो मैं ये कह दूं कि ये महापुरुष नहीं है जिनके नाम आपने लिए हैं, चाहे वो हाफिज सईद हों और चाहे जितने जमायत-उद-दावा के हों, अलकायदा के लोग हों, और जितने आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ हमारे होम मिनिस्ट्री ने और होम मिनिस्टर ने खुद उनके सबूत पेश किए हैं और इस घटना के बाद मांग भी किया है कि उनका प्रत्यार्पण होना चाहिए और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ने कहा, और नहीं हमारे लिए नहीं हमारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा, आपकी सरकार यूपी के इंचार्ज ने क्या कहा, ये बताइए ना। पार्टी के महासचिव कुछ और लाइन पे जा रहे हैं। अशोक प्रधान जी, आप बीजेपी के देखिए, नेता बैठे हैं, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। अशोक जी, एक सीधा सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सचमुच आपको नहीं लगता ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है? 9/11 के हमले में हिंदुस्तानी मारे गए थे, भारत सरकार अलग बयान देती है, उसे सबसे खूंखार आतंकवादी कहती है, और रूलिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स एंटी नेशनल है या नहीं? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस और कांग्रेस के ये नेता महासचिव हैं कांग्रेस का एक चेहरा है ये, इन लोगों का आतंकवादियों के प्रति हमेशा श्रद्धापूर्ण रवैया रहा है। आप अफजल गुरु को देख लीजिए ना, किस ढंग से उनको मेहमान बना के बिठाया हुआ इन्होंने, सारे उच्चतम न्यायालय और सब लोगों ने वो कर दिया। कांग्रेस ने बना रखा मेहमान है वो, आज कांग्रेस का मेहमान है वो, आज कांग्रेस सब महामहिम राष्ट्रपति की उसकी याचिका पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं निकलती है। सरकार निकले है ना, बना सकती है। ये सब कुछ इनका कांग्रेस का चेहरा, जैसा एंटी नेशनल है, बिल्कुल है, जैसा कि नकवी जी ने कहा है, एक चेहरा कुछ है, दूसरा चेहरा कुछ है, पब्लिक के सामने कुछ दिखाते हैं और वैसे अंदर से कुछ है, और इसीलिए इन्होंने देखा ना अंदर की बात निकल के आई।